ओके, थैंक यू। तो एक बार मैं ये जीव का बता दूं, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो कल जैसे हमने देखा था कि निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानत, इन सब चीज इनके माध्यम से हम सम्यक दर्शन और जीवनी के बारे में जानते हैं, जाना जा सकता है। तो हम जीव के ऊपर घटा रहे हैं इन सब चीजों से। तो जीव जैसे है, उसका निर्देश, हम निर्देश से कैसे जानेंगे जीव को? तो निर्देश उसका है, जीव को जानने का आधार है ज्ञान। जीव ज्ञानानंद स्वभावी है, जानने देखने वाला है और चैतन्य स्वरूप है। जीव को हम कैसे समझेंगे? इस तथ्य से हम जीव को समझ सकते हैं। स्वामित्व, सभी स्वामित्व यानी कि जीव हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होगा, उसका स्वामी कौन कौन होगा? तो सभी संसारी और सभी सिद्ध जीवों में जीव पाया जाता है। तीसरा है साधन, मतलब वो उसका उस वस्तु की उत्पत्ति कैसे होती है, साधन। तो जीव जीव की उत्पत्ति है जीवत्वपना, उसका जो जीवत्वपना है वो उसका साधन है जीव का। और कहें तो औदैहिक भाव, पारिणामिक भाव, उससे भी जीव इस साधन से जाना जा सकता है। अधिकरण, तो जीव का आधार क्या है? तो जीव का आधार है उसके असंख्यात प्रदेश। उसके बाद है स्थिति, जीव कब से कब तक रहेगा? तो अनादि से है और अनंत काल तक बना रहेगा। और विधान है, उसके भेद प्रभेद के द्वारा हम जीव को जानेंगे। तो कैसे जान सकते हैं? इंद्रिय के आधार पर हम भेद करके जान सकते हैं, संयम के आधार पर भेद करके जान सकते हैं, मिथ्यात्व के आधार पर भेद करके जान सकते हैं, कषायों के आधार पर भेद करके जान सकते हैं, गति के आधार से भेद करके जीवों को, और भी आदि आदि माध्यम से जीवों को जाना जा सकता है। तो इस तरह से ये छह प्रकार से हम जीव को, उसके स्वरूप को डिटेल रूप से जान रहे हैं। तो इसी ठीक है। तरह हम करेंगे बाकी में घटाने की। हाँ, इनको जो दिया है, इनको निकालना पड़ेगा। ये जो नीचे दिया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, जीव का जैसे आपने बताया, अजीव, आश्रव, बंध, सवर, निज, इन सबको लिए सबका एक निकालना पड़ेगा, इनका निर्देश, स्वामित्व, साधन वगैरह। तब थोड़ा एक्सरसाइज होगा। ठीक है। हाँ, हाँ। तो हम्म। ये हम ट्राई करते हैं। ठीक एक है, ठीक। एग्जाम्पल अपने सामने है, ये अपने ट्राई करते हैं निकालने के लिए। ठीक है। आज अब कुछ पढ़ लें आगे। हाँ, तो आपके प्रमाण के भेद प्रभेद है ना। हम्म। ठीक है, आप पढ़ेंगे। पढ़िए, कोई भी पढ़िए, आप हाँ, पढ़िए नहीं, निरंजना मैं जी, थोड़ा आप पढ़िए। रिकॉर्डिंग, हाँ, देखता रहूंगा, तो कोई और पढ़े तो ठीक रहेगा। निरंजना जी पढ़िए। हाँ हाँ दीदी, हाँ। प्रमाण के भेद प्रभेद। छठवें सूत्र में प्रमाण और नयों की बात आई है। यहाँ भी स्पष्ट किया था कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। वह सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। उन प्रकारों की चर्चा आगामी सूत्रों में कर रहे हैं। वे सूत्र इस प्रकार है। मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत्। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 भेद सम्यक ज्ञान के हैं। उक्त पांचों
उक्त पांचों प्रकार का सम्यक ज्ञान प्रमाण है। सम्यक ज्ञान के ये 5 प्रकार परोक्ष और प्रत्यक्ष के रूप में विभाजित होते हैं। उनमें से आरंभ के मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 सम्यक ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। अंत के 3 सम्यक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। पराधीन ज्ञान को परोक्ष कहते हैं और स्वाधीन ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जो ज्ञान इंद्रिय, मन, प्रकाश आदि के सहयोग से उत्पन्न होता है वह पराधीन होने से परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। परंतु जिस ज्ञान में इंद्रिय, मन, प्रकाश आदि के सहयोग की आवश्यकता नहीं है वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष के भेद से 2 प्रकार का है। अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। इसमें पढ़ना है कि अभी इसमें ही ये तो सरल ही है। हाँ, इसमें कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान को नहीं लिया सम्यक ज्ञान में। और दूसरी चीज और बता रहे हैं कि अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो है ही है, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। उसको इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं है। तो बाकी फिर अवधि मनःपर्याय ज्ञान में भी देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष के भेद से 2 प्रकार बताया है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष वो है। तो सकल प्रत्यक्ष है ही। हाँ, और अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान देश देश प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष। ठीक है, आगे सीमित बढ़िए। सीमित विषय वाले होने से अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान देश प्रत्यक्ष है और संपूर्ण ज्ञेयों का ज्ञायक होने से केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। उक्त ज्ञान के 5 प्रकारों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, अथवा इंद्रिय और मन के निमित्त जिसमें इंद्रिया और मन है निमित्त जिसमें उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान इंद्रियों और मन के निमित्त बिना तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की मर्यादा लिए हुए सीधे आत्मा से रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं। मनःपरे ज्ञान ज्ञानी मुनिराज को इंद्रियों और मन के निमित्त बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित विकल्प रूप रूपी विषयों को सीधे आत्मा से स्पष्ट रूप से जानने को मनःपरे ज्ञान कहते हैं। आगे अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान के विषय के निरूपण के समय 26वें एवं 27वें सूत्र में अवधि ज्ञान के विषय को रूपी बताया जाएगा और साथ में उसके अनंतवें भाग सूक्ष्म रूपी विषय को ही मनःपरे ज्ञान का विषय बताया जाएगा। वह अनंतवा भाग सूक्ष्म रूपी विषय दूसरे के मन में स्थित विकल्प ही है। केवल ज्ञान जो 3 लोक तथा 3 कालवर्ती सर्व पदार्थों व उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जानता है, ऐसे पूर्ण तथा क्षयी ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। प्रश्न, मति ज्ञान में भी इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं और मनःपरे ज्ञान में भी मन की बात आ रही है, दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? मति ज्ञान परोक्ष प्रमाण है क्योंकि उसमें अपनी इंद्रिया और मन निमित्त के रूप में सहयोगी होते दिखाई देते हैं, पर मनःपरे ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसे जानने के कार्य में इंद्रियादि रूप पर पदार्थों के सहयोग की वंश की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में तो अपने नहीं अन्य जीव के मन में स्थित विकल्प ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं, मात्र बात इतनी ही है। इस प्रकार उक्त 4 सूत्रों में मात्र इतना ही कहा गया है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप है।
ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप होने से प्रमाण है। प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में प्रमाण दो प्रकार का होता है। आदि के दो ज्ञान अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, तथा अंत के तीन ज्ञान अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। यद्यपि यहाँ तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान को परोक्ष प्रमाण ही कहा गया है, तथापि न्याय शास्त्र में एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है जिसे इंद्रिय प्रत्यक्ष भी कहते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र के अनुसार एक स्वानुभूति प्रत्यक्ष भी होता है। ये सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और स्वानुभूति प्रत्यक्ष मति श्रुत ज्ञान वालों को ही होते हैं। आत्मा को अक्ष कहते हैं, आत्मा को भी अक्ष कहते हैं और इंद्रियों को भी अक्ष कहा जाता है। जो ज्ञान इंद्रिय आलोक आदि के सहयोग निमित्त के बिना सीधा अक्ष से आत्मा से जानता है उसे निश्चय से प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो ज्ञान इंद्रियों अक्ष के सहयोग निमित्त से जानता है उसे भी व्यवहार से प्रत्यक्ष कहते हैं। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। इस प्रकार जब मति श्रुत परोक्ष ज्ञान इंद्रिय और आलोक आदि निमित्त के बिना निर्विकल्प होकर अपने आत्मा को जानते हैं, उसे निजरूप जानते मानते हैं, तब उसे स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण की सामान्य चर्चा हुई। आगे यथास्थान इन विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। इसमें पांचों ज्ञानों का स्वरूप बताया है। ये तो सीधा सीधा मतलब ये साम्यवारिक थोड़ा सा आवाज, ये तो पांचों ज्ञानों में दो ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और अवधि ज्ञान मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उसमें भी अवधि ज्ञान के भी तीन भेद है। फिर मनःपरे ज्ञान की भी ऋजुमति विपुलमति, इसमें नहीं दिया डिटेल डॉक्टर साहब ने, लेकिन जो पीपीटी है छाबड़ा जी की उनमें है, और अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हो गई है। तो ये साम्यवारी क्या है? हाँ, आगे ऋजु विपुलमति तो आगे है इसमें पहले। हाँ हाँ, ऋजुमति और विपुलमति बराबर है। वो मनःपरे ज्ञान के है ना, आगे वर्षों में आएगा डिटेल अभी। हाँ हाँ सब ज्ञान का अलग अलग है वर्णन आगे पूरा डिटेल में। सुमन जी, आप कुछ बताना चाहते हैं पांचों ज्ञान के बारे में? जो ज्ञान सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, ये चीज तो हमें एकदम रट लेनी चाहिए। पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान प्रमाण, ठीक है। और हम अच्छे से बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि पूरे तत्वार्थ सूत्र में चलेगी। परोक्ष है उसमें इंद्रिय और मन की सहायता चाहिए, और बाकी के जो तीन हैं उसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए वे वो काम करते हैं। तो ये इसकी परिभाषाएं हमको अच्छे से याद होनी चाहिए। और बाद में जो ये चीज बताई है ना कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इनको हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं, लेकिन न्याय शास्त्र में इनको प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। किस तरह से कि सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष हम कब कहते हैं कि जब इंद्रियों और मन की सहायता के बिना हम आत्मा को जानने की, हम पढ़ के शास्त्राभ्यास करके जब हम आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, तो वो प्रत्यक्ष हमको मति ज्ञान से ही वो ज्ञान होता है आत्मा का, जो स्वानुभव होता है। तो ये जो दो है ना सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, ये बात ये कही है वो मति और श्रुत परोक्ष।
लेकिन इन दो में, न्याय शास्त्र में इन दोनों को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है, क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से हम उनको प्रत्यक्ष जान पाते हैं, स्वानुभव कर पाते हैं। इस अपेक्षा से उनको न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष भी कहा। मति श्रुत ज्ञान को, है ना दी? हाँ, मति, वो जो बोल्ड लाइन में है ना, उसका मतलब हाँ, वही, कि हमें ये न लगे एक बार तो परोक्ष कहा है, एक बार प्रत्यक्ष कहा है, क्या समझे उसको। हम्म। बाकी तो ठीक है, एक बार और पढ़ना पड़ेगा अपने को। ये अवधि ज्ञान में बोला है कि ये जो जानते हैं ये रूपी पदार्थों को ही जानते हैं, और मन हाँ पर्याय ज्ञान में मन, दूसरे के मन की बात को जानते हैं। अवधि ज्ञान में हाँ, दूसरे के मन की बात को या आत्मा को जाने ये नहीं है, ओनली रूपी नहीं। पदार्थ को है। और लेकिन दोनों आत्मा से जानते हैं। यस। अवधि ज्ञान भी आत्मा से, इसीलिए वो प्रत्यक्ष है। यस। और मनोपर्य ज्ञान भी इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से जानते हैं। यस। अवधि में रूपी पदार्थों को, और मनोपर्य में दूसरों के मन के विकल्प विषयों को। और केवल ज्ञान में लोक लिखा है ना, जो तीनों लोक तथा तीन कालवर्ती, लोक और अलोक दोनों को केवल ज्ञान जानता है। तो लोक अलोक सहित तीन कालवर्ती, उसको हम ऐसा और क्लियर समझ जाए। हाँ, वो इसलिए होगा कि क्योंकि जितने बाकी पदार्थ है वो बाकी आलोक में है नहीं है, तो इसलिए उस हिसाब से बात, वो तो लोक आलोक दोनों मिला के आ गया। सही है। हाँ वो उसमें भी दिया था ना, पंडित जी का में भी सबसे पहले दिया था, तीनों लोक के तीनों काल के सभी द्रव्य गुण पर युगपत विशेष पने के साथ जानते हैं। वो सेम चीज यही लिखी है। यस। सर्वज्ञ में आएगा ना ये, सर्वज्ञ के तीन लोग। हाँ। केवल ज्ञान। यस। हाँ। हाँ, सर्वज्ञान, केवल हम्म ज्ञान सर्वज्ञता। सर्वज्ञ को ही होगा। यस। या तो लोकालोक कहते हैं या लोक अलोक सहित, एक ही बात है। रखा है पांचों ज्ञान के बारे में। मति ज्ञान है इंद्रिय मन के निमित्त से आत्मा का ज्ञान। श्रुत है मति द्वारा जो निश्चय किया है हमने, उसके बारे में विशेष जानना। इसमें एक उदाहरण है कि चींटी आती है, वो सूंघती है, सूंघकर चली जाती है। जो सूंघा उसने वो मति ज्ञान है, और फिर बाद में जो उसका ज्यादा ज्ञान किया वो शुद्ध ज्ञान है। और जैसे अवधि ज्ञान का बताया कि लिमिटेशन में ही होता है, द्रव्य काल भाव की मर्यादा में। मन पर्याय है मन में जिस पदार्थ का चिंतन चल रहा है, पर ये मन पर्याय में है कि दूसरों के मन का भी ज्ञान, हम मन को भी जान सकते हैं। और केवल ज्ञान तो इंद्रिय विषय के निमित्त के बिना ही जानते हैं, ना रूपी पदार्थ है, सभी को जानते हैं, तीन लोग तीनों काल को। और हम जो जीव है उनको मति और शुद्ध ज्ञान ही होता है। और ये जो ज्ञान भी होता है, अवधि ज्ञान होता है, ये इसमें जैसे नारकी और देवों को तो आत्मा के निमित्त से कई भवों का ज्ञान होता है, द्रव्य क्षेत्र काल की लिमिट में ज्ञान होता है। और तीर्थंकर को जन्म से होता है। और ये अवधि ज्ञान के भी दो प्रकार है, सुविधि और कुविधि। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको सुविधि होता है, मिथ्या दृष्टि जीवों को भी होता है, वो कुविधि होता है। आचार्यों को यस। मंतव्य ज्ञान होता है, मतलब उनका पर वो क्षेत्र, मतलब लिमिट होती है। और केवल ज्ञान जो होता है तीन लोग बिना किसी अपेक्षा से जानता है। आत्मा पूर्ण ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, मतलब हम पे हमने ऐसे घटाना चाहिए कि ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, और इसी तरह से हम सब पर घटा सकते हैं। और मति शुद्ध ज्ञान जो है वो तीन लोग का, मतलब इसमें बताया हुआ है कि जो निश्चय कर लिया मति ज्ञान से, तो उसी को विशेष रूप से जानेंगे, वो शुद्ध। जैसे कि मिट्टी का घड़ा, घड़े का हमने मति ज्ञान से जान लिया, पर उसका क्या आकार है, क्या विशेषता है, वो हम शुद्ध से जानेंगे। मतलब मति की थोड़ी सी लिमिट है, पहले हम मति को ही, मतलब मति से किसी चीज को जानेंगे, उसका जो विस्तृत होगा वो शुद्ध होगा हम, मतलब उसी चीज का। मतलब इस तरह से थोड़ा सा मैंने नोट किया था। और यस। क्लास यस। फिर खत्म हो जाएगी। और बाकी जिन्होंने भी जो 7 तत्वों पे अपने को घटाना है, सब लोग वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दें, यदि नहीं मतलब नोट्स बना सकते हैं तो। मतलब सभी लोग क्योंकि क्लास में 6-7 लोग ही हैं ज्वाइन, तो यस। सबको लाभ मिल
था। तो जीव की तो रिकॉर्डिंग में हो ही गया, बाकी 6 तत्वों पे ट्राई करते हैं एंड फिर हाँ कल वापस यस। से करते हैं। हाँ, बस 2 मिनट में क्लास खत्म होगी, हम जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। हाँ यस, ये अवधि ज्ञान में यस आपने बताया था, देवों को नारकियों को होता है वो, और मनुष्यों में भी जिनको किसी किसी को होता है, या और मनपर्याय ज्ञान सिर्फ मुनियों को होता है। ये सिर्फ ज्ञानी मुनि। छठे गुण स्थानवर्ती ऊपर, छठे से 14 नहीं गुण हो, स्थान तक होता है, सिर्फ मुनियों को ही होता है। और इसमें जैसे 2 प्रकार भी मैंने कहीं सुना था, सुविधि और कुविधि, कि सम्यक दृष्टि को सुविधि अवधि ज्ञान और मिथ्या दृष्टि को भी होता है, जैसे नारकी में भी होता ही है अवधि ज्ञान, तो वो उसको कुविधि, यदि वो सम्यक दृष्टि जीव नहीं है। सुअवधि और कुअवधि। कुअवधि भी बोलते हैं, कुभंग भी बोलते हैं। तो वो तीनों जो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि हो गया है, तो वो कुभंग भी बोलते हैं उसको, यस कुअवधि बोलते हैं। जो जिसको सम्यक दर्शन नहीं होता है, अवधि नहीं ज्ञान है होता है, तो कुअवधि कहलाता है। ठीक है। जिनवानी स्तुति कर लें। ये जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए वो पावे सुख चैन। जिनवानी की ज्ञान में सूझे लोकालोक, कुर्बानी मस्तक में सदा ही प्रभु। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। सभी को जय। और निरंजना जी, जब भी आपके पास पीडीएफ आए प्लीज आप शेयर कीजिए। मैं आज फिर से कॉल करती हूँ मैम पंडित जी को। ऑनलाइन हाँ, पीडीएफ है उनकी, आप वहां देखिए क्या, ऑनलाइन देखते हैं। पीपीटीज भी हैं, पीपीटीज है। एक्चुअल में अपनी जो आरंभ पाठशाला जयपुर से चलती है उनके पास भी है, तो मैं भी संकित जी वगैरह से बात करती हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉपर बनी होती है जो जयपुर से बनी होती है पीडीएफ। मतलब मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, पिक्चर्स के साथ होते हैं, तो एकदम हम्म। क्लियरिटी अच्छी आ जाएगी। तो मैं किसी भी शास्त्री जी से बात करती हूँ, हाँ इनकी यदि किसी। जैन कोश पे भी है, विकास जी छापड़ा के भी पीपीटीज हैं। इसकी है या नहीं देखा नहीं है, बट उनकी भी पीपीटी पूरी साइट पे अवेलेबल है। ओके, तो जिसको भी मिलती है सर्च करते हैं, तो ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिए फिर। ठीक है, जी ठीक है, ओके। एंड करें भी। बस एंड ही हाँ हो गई है, ओके। ऑफ कर दी। बस 1 मिनट लेट शुरू हुई थी, इसलिए अभी 1 अच्छा, मिनट ऊपर हो गया। चलिए, ओके, सभी को जय जय जिने। जिन।